नेत्र खुलेंगे, करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं लव कुश अयोध्या में। सीता जी के रसातल में चले जाने के उपरांत सभी शोकमग्न हो गए। भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न के स्वयं के हृदय विदीर्ण थे, किंतु वे लव कुश को दिलासा देकर चुप कराने की चेष्टा करने लगे। श्री राम भी शोकमग्न दिखाई दे रहे थे। तब महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें उपदेश दिया, जिससे उनका शोक काफी हद तक कम हो गया। तत्पश्चात यज्ञ के अश्व और सेना के साथ वे अपने नगर को लौट आए। नगरवासियों को सीता जी के रसातल में जाने की बात पता चली तो वे शोक में डूब गए। किंतु ज्यों ही श्री राम के पुत्र लवकुश के अयोध्या आने का समाचार मिला तो वे सब असमंजस में पड़ गए कि ये स्थिति में वे हर्ष प्रकट करें या शोक। फिर भी प्रजाजनों ने लवकुश का स्वागत किया। श्री रामचंद्र जी सबसे पहले अपने पुत्रों एवं बंधु बांधवों सहित यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सभी के साथ मिलकर यज्ञ की अंतिम क्रियाएं पूर्ण कर यज्ञ संपन्न किया। तत्पश्चात ब्राह्मण एवं ऋषि मुनियों को यथोचित दान दक्षिणा देकर विदा करने के बाद उपस्थित राजाओं को भी उपहार आदि देकर विदा किया। ऋषि मुनि एवं ब्राह्मण आशीर्वाद और मित्र व राजा शुभकामनाएं देकर विदा हो गए। तत्पश्चात श्री राम अपने पुत्र के साथ महल में आ गए। सीता जी की स्मृति में उनका मन अभी भी भारी था। अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने पर श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती सम्राट बन गए। अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग धर्म पालन एवं प्रजा के हित में व्यतीत किया। उन्होंने 11,000 वर्ष अयोध्या में बैठकर पृथ्वी पर शासन किया। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। मेघ समय पर वर्षा करते, ऋतुएं समय पर आवागमन करती, अकाल या देवी विपदाएं नहीं आती थी। कोई अकाल मृत्यु नहीं मरा, कोई असाध्य रोग से पीड़ित नहीं हुआ, कहीं उपद्रव नहीं हुआ। 7 समुद्र से घिरी वंसुधारा पर उनका राज्य था, किंतु इसी वंसुधारा से उन्हें विरक्ति हो गई थी। सीता जी की स्मृति वे अपने हृदय से निकाल नहीं पाते थे। अब वे मानव शरीर त्याग कर अपने लोक को जाना चाहते थे। विष्णुलोक में भगवान विष्णु को तुरंत उनकी इस इच्छा का पता चल गया। तब उन्होंने तत्काल धर्मराज का स्मरण किया। धर्मराज तत्काल उपस्थित हुए, किंतु उनके साथ ही नारद जी भी उपस्थित हुए और बोले, नारायण नारायण। प्रभु के चरण कमलों में नारद का प्रणाम। भगवान विष्णु मुस्कुरा उठे और बोले, हमने तुम्हें तो स्मरण नहीं किया था नारद। भगवान भक्त को स्मरण करे या न करे, किंतु भक्त तो सदा उन्हें ही सिमरते रहते हैं। भगवान, आप पृथ्वी लोक से अपने स्वरूप को वापस लाने के लिए धर्मराज को भेज रहे हैं। इस पुनित अवसर पर नारद उपस्थित न रहे, ऐसा कैसे संभव है? विष्णु भगवान ने मुस्कुराकर धर्मराज से कहा, धर्मराज, नारद ठीक कहते हैं। हमने तुम्हें इसलिए याद किया है, राम रूप में पृथ्वी पर मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। अतः मेरे उस स्वरूप को विधि अनुसार आपको ही वापस लाना है। जैसे प्रभु की आज्ञा, धर्मराज ने सिर झुकाकर कहा। तत्पश्चात वे मृत्युलोक की ओर गमन कर गए। धर्मराज वहां से चल पड़े, किंतु मृत्युलोक में आकर वे एक धर्म संकट में फंस गए। वे सोचने लगे कि श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, निष्पाप, नीति, धर्म एवं सत्य की मूर्ति से मैं किस प्रकार कहूँगा कि पृथ्वी पर निवास करने की उनकी अवधि समाप्त हो गई। अतः अब आपको चलना है। तब उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या नगरी जा पहुंचे। श्री राम उन्हें देखते ही पहचान गए और बोले, आओ धर्मराज, मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहिए, कब प्रस्थान करना है और कैसे? प्रभु, इस संबंध में मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराऊंगा, किंतु ऐसी व्यवस्था करें कि कोई तीसरा हमारा वार्तालाप न सुन सके। तब श्री राम ने धर्मराज को अपने महल में ब्राह्मण की भांति ही एक उच्च स्थान दिया। फिर लक्ष्मण को बुलाकर बोले, लक्ष्मण, हम ब्राह्मण से कुछ गुप्त वार्तालाप करना चाहते हैं, इसलिए तुम द्वार पर खड़े हो जाओ। हमारी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर न आने देना, अन्यथा मृत्युदंड के अधिकारी होवोगे। जो आज्ञा। लक्ष्मण जी ने शीश नवाकर कहा।
फिर बाहर आकर कक्ष का द्वार बंद कर दिया और पहरे पर डट गए। लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देते अभी कुछ ही समय गुजरा था कि तभी तीनों लोकों में अपने क्रोध के लिए विख्यात दुर्वासा ऋषि वहां आए और रामचंद्र जी से मिलने की इच्छा से भीतर प्रवेश करना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने उनका मार्ग रोक दिया और बोले, क्षमा करें ऋषिवर, महाराज से भेंट करने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। ये सुनते ही दुर्वासा ऋषि की भुक्तियां तन गई। वे क्रोध से भरकर तमतमाते हुए बोले, सुमित्रानंदन, क्या तुम मेरे क्रोध से अनजान हो जो मेरा मार्ग रोकने की धृष्टता कर रहे हो? यदि तुमने शीघ्र ही मुझे मार्ग न दिया तो मैं सारी अयोध्या को भस्म कर दूंगा और तुम भी मेरे शाप से नहीं बच पाओगे। लक्ष्मण पर उनके इस क्रोध का कोई प्रभाव न पड़ा और वे अटल अचल अपने स्थान पर खड़े रहे। ये देखकर दुर्वासा ऋषि और अधिक भड़के उठे और बोले, लक्ष्मण, इस धरती पर अब तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम धरती छोड़कर सशरीर स्वर्गलोक को गमन करो। जैसी आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर शीश नवा दिया। तभी दुर्वासा ऋषि द्वार खोलकर क्रोध में तमतमाते हुए भीतर चले गए। मुनियों में श्रेष्ठ व तेजवान दुर्वासा ऋषि को भीतर आया देखकर श्री राम आश्चर्यचकित रह गए। ऋषि क्रोध से कांपते उनके निकट जाकर बोले, श्री राम, तुम्हारे राज्य में क्या ऋषि मुनियों का अब इस प्रकार आदर सत्कार होता है? मुनि दुर्वासा ने 1000 वर्ष तक उपवास किया था। आज उस उपवास की समाप्ति का दिन था। श्री राम ने बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया और उनके वहां आगमन का कारण जानकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराकर संतुष्ट किया। फिर पूछा, मुनिवर, कृपया ये तो बताएं कि लक्ष्मण ने आपको हमारी आज्ञा के बिना भीतर कैसे आने दिया? वो दुर्बुद्धि कहाँ आने देता था, किंतु मैंने उसे सशरीर स्वर्गलोक जाने का शाप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के शाप की बात सुनकर धर्मराज मुस्कुराए। वहीं श्री राम व्यथित हो उठे और बोले, ये आपने क्या किया ऋषिवर? शाप देकर आपने अपनी तपस्या का पुण्य खंडित कर लिया। ये जानकर दुर्वासा ऋषि लज्जित हो उठे। दुर्वासा ऋषि के चले जाने के बाद धर्मराज भी बोले, हे धर्मयज्ञ, अब मुझे भी आज्ञा दे। जो समय और स्थान निश्चित हुआ है हम वहीं मिलेंगे। श्री राम ने धर्मराज को भी सहर्ष विदा कर दिया। तभी लक्ष्मण कक्ष में प्रविष्ट हुए और बोले, हे महाबाहु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में विफल रहा हूं, अतः आप मुझे मृत्युदंड देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम दुखी हो उठे, मगर फिर भी कठोर हृदय होकर बोले, प्रिय लक्ष्मण, तुमने मेरी आज्ञा का पालन न करके निश्चित रूप से घोर अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। आज्ञा पाते ही लक्ष्मण वहां से चल दिए। श्री राम द्वारा उन्हें त्यागे जाने का समाचार पूरे राजमहल और फिर नगर में फैल गया। हजारों नर नारी राजमहल की ओर दौड़ पड़े। सभी हैरान थे कि ये श्री राम ने क्या किया। अपने पुत्र समान छोटे भाई लक्ष्मण का परित्याग कर दिया, मगर क्यों? इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। उधर लक्ष्मण जी महल से निकलकर सरयू नदी की ओर चले तो सैकड़ों नर नारी उनके पीछे पीछे चल दिए। सरयू नदी पर जाकर लक्ष्मण जी ने सबसे पहले जल हाथ में लेकर आचमन किया। तत्पश्चात अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके प्राण त्याग दिए। उसी समय स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र अपना विमान लेकर स्वयं वहां उपस्थित हुए। धर्मराज के दूतों ने लक्ष्मण का शरीर उनके विमान में रख दिया, जिसे लेकर देवराज इंद्र स्वर्गलोक को गमन कर गए। महल की अटालिका से ये दृश्य देखकर श्री राम, भरत एवं शत्रुघ्न शोक सागर में डूब गए। लक्ष्मण जी के स्वर्गरोहण के बाद तो श्री राम जी का मोह बिल्कुल ही भंग हो गया। उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने दूसरे दिन ही कुलगुरु वशिष्ठ, मंत्रियों, सामंतों, अयोध्या के श्रेष्ठ जनों तथा भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर कहा, गुरुवर एवं समस्त विशिष्ट जनों, आज मैं अयोध्या के राज्य सिंहासन पर वीर एवं धर्म वत्सल अपने अनुज भरत का अभिषेक करना चाहता हूं। इसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा, इसलिए शीघ्र ही राज्य अभिषेक की तैयारी की जाए। मेरे पास अधिक समय नहीं है, क्योंकि मैं भी आज ही लक्ष्मण के पथ का अनुसरण करूंगा। श्री राम जी की ये बात सुनकर सभी सभासद सकते में आ गए। भरत जी के तो होश ही उड़ गए। वे हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले, प्रभु, मुझे राज्य का लोभ न दीजिए। मुझे आपके बिना कुछ नहीं चाहिए, न ये राज्य और न स्वर्ग। मैं भी आपके साथ प्रस्थान करूंगा। आपके साथ रहकर ही मुझे सुख मिलेगा। आप ये राज्य शत्रुघ्न को दे दें। नहीं नहीं भाई, मुझे भी ये राज्य नहीं चाहिए।
भैया श्री राम जी के चरणों में ही मेरा भी स्वर्ग है। मैं भी आपके साथ चलूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। शत्रुघ्न जी का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर श्री राम ने भरत और शत्रुघ्न दोनों को ही अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी। फिर लवकुश को कुलगुरु वशिष्ठ के सुपुत्र कर कहा, प्रभु अब इन बालकों एवं अयोध्या नगरी के रखवाले आप ही हैं। जैसा उचित समझें निर्णय लें और मुझे परलोक गमन की अनुमति प्रदान करें। श्री राम, मैं कुश को अयोध्या का अधिपति घोषित कर तुम्हें प्रस्थान करने की अनुमति देता हूं। भारी मन से कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा। तब श्री राम अपने दोनों भाइयों के साथ सरयू नदी की ओर चल दिए। हजारों प्रजाजन उनके साथ थे, जो श्री राम के साथ ही परलोक गमन के अभिलाषी थे। सरयू के तट पर जाकर श्री राम ने हनुमान को अपने निकट बुलाया। बोले, वत्स, तुमने कुछ कहा नहीं, किंतु मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा को समझता हूं। सीता जी ने तुम्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया है, किंतु आपके बिना तो ये वरदान मेरे लिए अभिशाप है। प्रभु नहीं प्रिय हनुमान, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम भी इस धरा पर निरर्थक नहीं भटकोगे। आज के बाद तुम हर उस स्थान पर उपस्थित रहोगे जहां मेरी कथा अथवा लीला का गायन होगा, और साथ ही तुम लोगों को संकटों से बचाते हुए मेरे नाम का गुणगान करोगे। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु का कारज पाकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। सरयू नदी का जल उछल उछल कर किनारों का उल्लंघन कर रहा था। कदाचित वो शीघ्र अतिशीघ्र श्री राम के पावन चरणों का स्पर्श करना चाहता था, मगर तट पर जाकर श्री राम ने पहले शिव पूजन किया, फिर नदी में प्रवेश कर गए। उनके पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न एवं हजारों प्रजाजन भी नदी में उतर आए। तभी आकाशवाणी हुई, हे रघुनंदन, आप देवतुल्य अपने भाइयों के साथ जिस लोक में भी चाहे प्रवेश करें। श्री राम ने गहरे जल में डुबकी लेकर अपना शरीर त्याग दिया और विष्णुलोक को प्रस्थान किया। तत्पश्चात भरत और शत्रुघ्न ने भी उनका अनुसरण किया। फिर उन्हीं की आज्ञा से अयोध्या निवासियों को उत्तम लोकों में भेज दिया गया। अजर अमर होने के बाद हनुमान जी एक पल के लिए भी राम भक्ति से विमुख नहीं हुए। भूलोक पर जहां भी राम जी की कथा अथवा लीला होती है, वे आज भी किसी न किसी रूप में वहां उपस्थित रहते हैं। जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करने वाली श्री राम जी की ये कथा गंगा जल से भी अधिक निर्मल एवं पावन है। इसके पठन पाठन से सौभाग्य में वृद्धि होती है, संपूर्ण जीवन कलेश रहित हो जाता है, व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। जो भी व्यक्ति नियम से श्री रामायण जी का पाठ करता है, वो सर्वथा दुख और कलेश रहित होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है।